योगाभ्यास से संबंधित आज हम एक विशेष विषय के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जब आप कोई भी आसन करते हैं तो उसके बाद आपको बोला जाता है इसका विपरीत आसन ज़रूर करना है, उसका काउंटर पोज ज़रूर करना है। तो क्यों करना चाहिए, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ को और मैं शामिल कर दूं। कई बार लोगों को योग अभ्यास करते समय नुकसान हो जाता है, दर्द हो जाता है, मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है या काफ़ी लंबे समय तक कोई परेशानी रह सकती है अभ्यास करने के बाद। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी है कि आपका क्रम ठीक नहीं है अभ्यास करने का। एक आसन अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसका विपरीत आसन नहीं कर रहे हैं, उसका काउंटर पोज नहीं कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से हमने 30 दिन की योग अभ्यास की कक्षा जो चलाई 30 मिनट की, और उसके बाद में 30 मिनट की अगली कक्षा चलाई जिसमें 45 मिनट आपको योग अभ्यास करके दिखाए गए थे। कुल 60 दिन के योग अभ्यास आपको कराए गए थे और बहुत सारे लोगों ने अभ्यास साथ में किए भी। वो प्रोटोकॉल जब हम बना रहे थे तो उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया कि उसके तुरंत बाद काउंटर पोज आपको ज़रूर कराया जाए जिससे आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो आप देखेंगे जिन लोगों ने वो अभ्यास हमारे साथ लगभग 4 महीने किए हैं, क्योंकि 60 वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे थे, जिन लोगों ने 4 महीने तक वो अभ्यास किए हैं उनको इस चीज़ की जानकारी होगी कि जब हमने भुजंग आसन कराया तो उसके तुरंत बाद शशांक आसन कराया, जब सेतुबंद आसन कराया तो उसके बाद में पवन मुक्त आसन कराया या फिर कोई और उसका काउंटर पोज कराया, जब हमने उष्ट्रासन कराया तो उसके बाद मंडूकासन कराया, जब अर्धचक्रासन कराया तो पादहस्तासन कराया, और जब जानु शीर्षासन या फिर पश्चिमोत्तानासन कराया तो सेतु आसन कराया। इस प्रकार के कई सारे उदाहरण और भी हैं। तो जब भी हमने कोई अभ्यास कराया तो उसका काउंटर पोज ज़रूर कराया। तो क्या उसका कारण है और क्यों ज़रूरी है? हमारा यह शरीर है, जब भी हम कोई अभ्यास कर रहे हैं आगे झुकने वाला, तो अब शरीर के आपके पीछे वाले हिस्से पे, उदाहरण के रूप में यदि हम समझें आपको पादहस्तासन या पश्चिमोत्तानासन कराया गया तो सारा खिंचाव आया आपकी पिंडली पे, घुटने के पीछे, जंघा के पीछे, नितंब पे, हिप पे, लोअर बैक पे, अपर बैक पे, शोल्डर्स पे, वेस्ट पे, ये सारी पीछे का जो शरीर है आपका वो पूरा खिंचा। अब वो मांसपेशियां जब खिंच गई और अब आप लगातार वही वाले आसन करे जा रहे हैं जो आपको आगे की तरफ झुका रहे हैं और पीछे के शरीर पे खिंचाव बना रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके मसल्स भी ब्रेक हो सकते हैं और आपको दर्द तो शरीर में होगा ही होगा। परंतु उसी समय एक आसन करने के बाद जब आप उसका काउंटर पोज कर लेते हैं पीछे झुकने वाला, तो वो मांसपेशियां उल्टी हो जाती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे हम समझें हमने ये किया, यही वाला आसन हम ऐसे बार बार करते गए तो ये इसी प्रकार से रह जाएंगे और ये आपको दर्द करेंगे। और यही जब आपने इसका विपरीत अभ्यास कर लिया ये, तो जो पीछे खिंचाव आया था वो अब दूसरी तरफ खिंचाव आ गया। जो खिंचाव दोनों तरफ शरीर पे आपके एक तो बैलेंस बना के रहेगा, बराबर खिंचाव आएगा जिससे आपके शरीर में दर्द नहीं होगा और मांसपेशियों पे पूरे शरीर पे आपको खिंचाव आएगा। दूसरी चीज़ और, कई बारी गर्दन में दर्द आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बल पड़ गया, नस पे नस चढ़ गई, मांसपेशियाँ अकड़ गई, या इस प्रकार से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी इसी कारण से काफ़ी हद तक हो जाता है कि योग अभ्यास करने के बाद एक जगह पे आपको दर्द हो गया, क्योंकि मांसपेशियों को एक ही तरीके से मोड़ कर वहाँ पे दर्द आ जाता है। और आगे जब आप झुक रहे हैं बार बार, तो आगे भी पूरा आपके पेट के ऊपर लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, आपके जो भी अंदर पेट के अंदर अंग हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वह दब दब के वहाँ पे प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण से दर्द होना बहुत ही स्वाभाविक है। और इसके अलावा कई सारी और भी समस्याएं आती हैं। कई बार अभ्यास करने के बाद गर्दन में कई दिन तक आपको दर्द रहता है या पीठ में कई दिन तक दर्द रहता है, तो उसका यह भी एक कारण हो सकता है कि आपने अभ्यास करने के बाद उसका काउंटर पोज नहीं किया। और यह आपको इसके साथ में ही चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे हो जाना, हार्ट बीट का तेज़ या कम हो जाना, ऐसे बहुत सारे और भी कारण इस वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी अभ्यास करें उसका विपरीत आसन, विपरीत अभ्यास ज़रूर करें जिससे आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक हानि ना हो। और हम प्रयास यही करते हैं, जितने भी आसनों की अभी तक जो हमने लगभग 250 आसनों की अलग अलग वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर प्रकाशित की है, और या जो भी अभ्यास करा रहे हैं
और जो आसनों की विशेष रूप से अलग अलग वीडियो बनाई है, तो हर आसन में आपको लगभग बताया गया है कि इससे पहले कौन सा अभ्यास करें और इसके बाद में कौन सा अभ्यास करें। तो जब भी अभ्यास करें पूरी सावधानी के साथ अभ्यास करें, जिससे आपको हानि ना हो।